आज इस वीडियो में मैं आपसे चट्टान के बारे में डिस्कशन करने जा रहा हूँ। तो चट्टान आपकी एक प्रकार का खनिज होती है जो कि विभिन्न खनिजों के संगठन से मिलकर बनती है। तो भारत में पाई जाने वाली जो प्रमुख चट्टानें हैं वो आपकी, आप ऐसे याद कर सकते हैं इनको ट्रिक से, आधा, कभी, गोद में। इससे आप याद कर सकते हैं इस ट्रिक से। देखिए इसमें दो लेटर है आ और धा, इसमें दो लेटर है का और बा, इसमें भी दो लेटर है गो और दा। ओके, तो आ से आते हैं आपकी आर्कियन चट्टानें जो भारत में पाई जाती हैं। धारवाड़, कुड़प्पा, विंध्यन, गोंडवाना और दक्कन ट्रैप। ठीक है, तो ये 6 प्रकार की चट्टानें पाई जाती है भारत में। आर्कियन, धारवाड़, कुड़प्पा, विंध्यन, गोंडवाना। अब इनमें पाए जाने वाले प्रमुख तत्व हैं। धारवाड़ चट्टानों में आपका प्रमुखतः लोहा पाया जाता है। कुड़प्पा में आपका चूना पाया जाता है। विंध्यन हीरा व चूना पाया जाता है, इसलिए आपका जो पन्ना क्षेत्र है उसमें हीरे की खदान मिलती है। गोंडवाना में आपका कोयला पाया जाता है जो कि झरिया, हजीराबाग, ये आपकी प्रसिद्ध कोयला खदान है। दक्कन ट्रैप ये महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में आती है, जहाँ पर आपकी काली मिट्टी का निर्माण हुआ है। ये जो दक्कन ट्रैप है वो आपके मैग्मा से निर्मित चट्टान है। ओके, अब बात करते हैं चट्टानों के प्रमुख प्रकार की। तो चट्टानें प्रमुखतः 3 प्रकार की होती हैं आपकी। आग्नेय, इग्नियस, इंग्लिश में इग्नियस कहते हैं इनको। अपसादी, इनको इंग्लिश में सेडिमेंटरी। कायंत्रित, इनको इंग्लिश में कहते हैं मेटामॉर्फिक। ये आपकी 3 प्रकार की चट्टानें होती हैं, आग्नेय, अपसादी, कायंत्रित। आग्नेय चट्टानों की बात करूं मैं, तो ये जो चट्टानें हैं ये आपके किससे बनती हैं? लावा से निर्मित होती हैं, ठंडे लावा से आपकी बनती हैं। और ये पृथ्वी पे क्या है, इनका सबसे पहले निर्माण हुआ है, इसलिए इन्हें प्राथमिक चट्टानें भी कहते हैं। इनको प्राथमिक चट्टानें भी कहते हैं। और इनमें क्या है, जीवाश्म नहीं पाए जाते। जीवाश्म मतलब कोई भी पेड़ पौधे, जीव जंतु के मृत अवशेष इसमें नहीं मिलते हैं। और इन चट्टानों में प्रमुखतः धातुएं पाई जाती है, जैसे सोना, लोहा, एल्युमिनियम आदि प्रचुर मात्रा में पाई जाती हैं। तो ये इनकी प्रमुख विशेषताएं हैं आग्नेय चट्टानों की। ये प्राथमिक चट्टान या जनक चट्टान भी कहते हैं इनको। अपसाद नहीं पाए जाते हैं इनमें कोयला, पेट्रोलियम, ये चीज़ें नहीं पाई जाती, खनिज तेल वगैरह। इसमें आपका लोहा, सोना, चांदी, ये प्रमुख बहुमूल्य, प्लेटिनियम, बहुमूल्य धातुएं पाई जाती हैं। इनको रवेदार चट्टानें भी कहते हैं। इसमें क्या है, छोटे छोटे रेब्यूल्स, रवा पाया जाता है, दानेदार, इसलिए उनको क्या कहते हैं हम, रवेदार चट्टान भी कहते हैं। उदाहरण है इसके ग्रेनाइट, बेसाल्ट, गैब्रो। चट्टानों को जो अध्ययन करते हैं हम उसको पेट्रोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? चट्टानों का जो अध्ययन किया जाता है उसको हम क्या कहते हैं? पेट्रोलॉजी कहते हैं। आकार के आधार पर आग्नेय चट्टानों के प्रकार, इनको निम्नलिखित भागों में विभाजित किया जाता है, 6 भागों में। बैथोलिथ, फैकोलिथ, लैकोलिथ, लैपोलिथ, डाई और सिल। तो ये 6 प्रकारों में इनको विभाजित कर सकते हैं। अगर हम बात करें बैथोलिथ की, तो ये गुम्मद आकार की होती है, इस तरीके की, और ये ही आपकी पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा पाई जाती हैं। फैकोलिथ जो होती हैं ये लहर के जैसी होती हैं, ये लहरनुमा होती हैं इनकी संरचना, इसलिए इनको क्या कहा जाता है? फैकोलिथ चट्टानें कहा जाता है, आग्नेय चट्टानें कहा जाता है। लैकोलिथ, ये इनकी जो संरचना होती है वो छतरी नुमा होती है, इस प्रकार की, और इसलिए ठीक है इनकी संरचना कैसी होती है? छतरी नुमा होती है।
लैपुलिथ, ये आपकी तस्तरी नुमा होती हैं इस प्रकार में, ये इनका डायग्राम है। डाई आपकी ये जो ये खड़ी हो जा आपकी खड़ी होती हैं। जब मैग्मा ऐसा खड़ा रूप में जम जाए तो उसको हम कहते हैं डाई। सिल, ये लेटी हुई सपाट चट्टानें होती हैं, इनको हम कहते हैं सिल। आग्नेय चट्टानों से आपकी काली मिट्टी का निर्माण होता है, जो कि आपके दक्कन ट्रैप में पाई जाती हैं, और यह महाराष्ट्र, पूर्वी मध्य प्रदेश, गुजरात और उत्तरी कर्नाटक राज्यों में आदि में पाई जाती है। अब बात करते हैं अवसादी चट्टानों की। ये आपकी जो अवसादी चट्टानें सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल पे पाई जाती हैं। इनका निर्माण आपका अवशोषों से हुआ है, जो कि आपके जीव जंतु के अवशेष हुए, आपके पेड़ पौधों के अवशेष हुए, उनसे ज़्यादा हुआ है। इनमें परत दर परत क्या होता है, वही अवशेष जमते जाते हैं, इसलिए इनको परतदार चट्टानें भी कहते हैं। ये समुद्र में सबसे ज़्यादा पाई जाती हैं। उदाहरण है इनके बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, खड़िया। ओके, आपके जो पृथ्वी का भूपृष्ठ है उस पर ये 75% पाई जाती हैं। इस एक लगभग आपके 75% आपकी कौन सी चट्टानें पाई जाती है पृथ्वी के भूपृष्ठ पर, आपकी अवसादी चट्टान। लेकिन इनका भूपृष्ठ की बनावट में इनका केवल 5% ही क्या है, योगदान है। हमारी जो भारत की दामोदर महानदी और गोदावरी नदी के जो बेसिन है, वहां पे क्या पाया जाता है, प्रमुखतः कोयला पाया जाता है, क्योंकि वहां पे प्रमुखतः आपकी अवसादी चट्टानें पाई जाती हैं। इनमें खनिजों का अभाव होता है। इनमें आपके जैसे लोहा, चांदी, ये खनिज नहीं पाए जाते। इनमें सिर्फ जैसे मुलायम खनिज पाए जाते हैं, जिप्सम हुआ, खड़िया हुआ, चौका मिट्टी हुई, आपके नमक आदि, ये प्रमुख अवसादी शैलों के प्रकार हैं। आपका दिल्ली का लाल किला और आगरा का किला, ये आपके बलुआ पत्थर से बने हैं, और बलुआ पत्थर आपका क्या है, अवसादी चट्टान है। अब बात हम करते हैं रूपांतरित या कायांतरित चट्टानों की। इन चट्टानों का निर्माण आपकी अवसादी या आग्नेय चट्टानों से होता है, जो कि अत्यधिक ताप व दबाव तथा आयतन के परिवर्तन के कारण उनकी जो रासायनिक संरचना होती है उसमें क्या होता है, परिवर्तन हो जाता है, और इनकी जो मूल भौतिक विशेषताएं होती है उनमें भी क्या हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है। अब बात करते हैं कि किस प्रकार से विभिन्न चट्टानें आपकी कायांतरित चट्टानों में परिवर्तित हो जाती हैं। देखिए, जैसे आपका अवसादी चट्टानों से देखते हैं कौन कौन सी चट्टानें परिवर्तित हो जाती हैं। अवसादी चट्टानों में सेल से बन जाता है स्लेट, आपका चूना पत्थर से संगमरमर में बदल जाता है, बालू का पत्थर से आपका क्वार्टजाइट में बदल जाता है, चौक व डोलोमाइट से आपका संगमरमर में वो रूपांतरित हो जाता है, कॉन्ग्लोमेरेट से आपका क्वार्टजाइट में बदल जाता है। ऐसे ही बात करते हैं हम आग्नेय चट्टानों से, किस्म ग्रेनाइट होता है वो नीस में बदल जाता है, बेसाल्ट आपका एम्फीबोलाइट या सिस्ट में बदल जाता है। अब बात करें हम रूपांतरित चट्टानों की, तो स्लेट वो, अब देखिए रूपांतरित चट्टानें भी दोबारा आपके हाई टेम्परेचर प्रेशर से बहुत भी दोबारा क्या होती है, बदलती हैं। जैसे स्लेट बदल के फाइलाइट में चेंज हो जाता है, फाइलाइट आपका सिस्ट में चेंज हो जाता है, और जो गैब्रो रहता है वो आपका सरपेंटाइन में बदल जाता है। ठीक है, ऐसे ही आपका एक इनके बीच में क्या चलता रहता है, चक्र चलता रहता है। फिर ये जो रूपांतरित चट्टानें होती हैं, वेदरिंग के द्वारा, टेम्परेचर, प्रेशर, हीट के द्वारा क्या होता है, एयर के द्वारा वो वेदरिंग प्रोसेस के थ्रू क्या होता है, ये टूट जाता है, और फिर वो दोबारा इनकी संरचना बदलती रहती है। ये नीचे चली जाती है, फिर लावा के कांटेक्ट में आने से हाई टेम्परेचर प्रेशर से दोबारा लावा ये किस में चेंज हो जाती है, मैग्मा में। तो इस प्रकार एक सेल चक्र चलता रहता है, जिसमें आपकी विभिन्न प्रक्रियाओं के द्वारा तापमान, प्रेशर, आपके क्रिस्टलीकरण से, गलन से इनका क्या होता है, रूप बदलता रहता है, और ये एक साइकिल के रूप में चलता रहता है। तो आई होप आपको यहाँ तक जो चट्टानों के बारे में मैंने आपको बताया वो समझ में आ गया हो। आपको अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए, और मेरे YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, DS फाइंड को। थैंक यू।